महिला ने और युवा साथी ने पूछा कि आप लोग भरोसा क्यों करें, और आप मेरा उत्साह वर्धन कर रहे हैं कि भैया आप जो काम कर रहे हैं वो अच्छा है, भविष्य में रिजल्ट आएगा ही आएगा। अभी कोई सफलता न भी मिले तो घबराना नहीं, छोड़ना नहीं, तो पहले आप ही शुरू करते हैं। देखिए बिहार में हम बहुत कड़वी बात बोलते हैं। आपने अगर हमारी बात सुनी हो पिछले 2 वर्ष में, हम बहुत कड़वी बात बोलते हैं। आपने कहा, आप मेरे शुभचिंतक हैं, आप हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि प्रशांत जी आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत अच्छा है, भविष्य आप ही का है, समय लग सकता है, छोड़िएगा नहीं। हमको रोजाना ऐसे लोग करते हैं, रोजाना लोग हमको ऐसे मिलते हैं, और मैं मन ही मन अपना ये सोचता हूँ कि देखिए बिहार की दुर्दशा, आप जो सवाल कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, उसका इफेक्टिव मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि अभी 30-35 साल जाने के बाद, ठगे जाने के बाद अभी आपका मन नहीं भरा है, 5 वर्ष और पूछाइएगा तब जगिए, तब तक भैया लगे रहे। मतलब देखिए समाज की दुर्दशा। आप ये कह रहे हैं, एक और कह रहे हैं कि आपको सब था, हम लोग बहुत कष्ट में हैं, और दूसरा कह रहे हैं कि काम को आप अच्छा कर रहे हैं लेकिन समय लगेगा। इसका मतलब है कि अभी हमको 5-7 वर्ष और इसी दुर्दशा में, इसी हालत में और जीना चाहते हैं, आप प्रयास करते हैं। ये बिहार की दुर्दशा। भाई साहब ने पूछा आप पर भरोसा क्यों है? हम तो भाई पहले करते हैं, इनको लग रहा है कि हमको कहेंगे कि हमको भरोसा करो। अरे भाई हम तो पहले करते हैं कि हम पर बिल्कुल भरोसा मत करो। आप तो पढ़े लिखे हो, रोज यूट्यूब देखते हो, हमारी बात नहीं सुनते हैं तो भोजपुरी का गाना सुनते हो, कोई पिक्चर देखते हो। आप जाकर देखिए, आपके 3 वर्ष से यही कह रहे हैं कि हम पर भरोसा बिल्कुल मत कीजिए। मेरे भाई हमारी शक्ल कितनी भी खराब हो गई हो, हम इतने बड़े बिल्कुल तो नहीं है कि हमको आपको ठगना है तो हम कहेंगे कि हम आपको ठगने वाले हैं। ये सवाल का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये भैया हमको ठगिएगा नहीं ना, हम आप पर भरोसा क्यों करें? जो शब्द है हिंदी में वो लिखा गया है विश्वास था, विश्वास पहले है, आप बाद में। जब तक आप किसी पर भरोसा नहीं कीजिएगा, विश्वास नहीं कीजिएगा, तब तक वो घात आपके साथ कर ही नहीं सकता। तो ये अगर आप समझ रहे हैं कि हमको आपके साथ धोखा करना, क्या कहेंगे हम आपके साथ धोखा करने वाले हैं, हमें अपना कलाकार का तो यही बताएंगे आप अच्छा करेगा, आइए तभी बात कलाकार देंगे। ये बेमानी सवाल है, लेकिन जब आपको देना ही पड़ेगा कि भाई बिहार के लोग जनसुराज को क्यों भरोसा करें? प्रशांत किशोर ने क्या किया नहीं किया छोड़िएगा, उसको आपको ज्यादा समझ नहीं है कि हमने पहले क्या किया क्या कर, लेकिन प्रशांत किशोर महत्वपूर्ण नहीं है। ये सवाल वाजिब है कि बिहार के लोग, रामदीनी के लोग, या इस सभागृह में बैठे लोग जनसुराज पर क्यों भरोसा करें? तो मेरे भाई हम आपको एक उदाहरण दे देते हैं काम का। मान लीजिए कि आपको चीनी का रोग हुआ है, आपको चीनी का रोग हुआ है, आप यहाँ डॉक्टर से दिखाए मंडिहानी में, तो डॉक्टर साहब ने कोई दवा दे दिया और साथ में ये कह दिया भाई चीनी का रोग है, ठीक नहीं होता है, संयम से रहिए, ये रोग ठीक नहीं होगा। फिर आपका मन नहीं माना, आप बेगूसराय गए किसी बड़े डॉक्टर से, फिर दवा कराया, तो डॉक्टर साहब ने भी दवा वापस, लेकिन कहा था ठीक नहीं होगा, रोग तो रहने करेगा, चीनी का रोग खत्म नहीं है। फिर आप हमारे बच्चा के रिश्तेदार मान लीजिए दिल्ली में रहता है, वहां पर भी आप क्या इलाज कराने, शरीर कमजोर पड़ता जा रहा है, चीनी का रोग हो जाता है, गाँव देहात में आपको पता है बड़ा कमजोर हो गए। दिल्ली में भी बड़े डॉक्टर से दिखाया, डॉक्टर ने दवा बदल दी, कोई दूसरी दवा दे दी, लेकिन उसने भी यही कहा कि भाई सुबह में उठिए, टहलिए, संयम रखिए, चीनी मत खाइए, ज्यादा खाना मत खाइए। धीरे धीरे आप आते हैं गाँव अपने घर,
अपने परिजनों को, अपने को ये बताते हैं कि मेरा जीवन ऐसे ही चलने वाला है, थोड़ा संयम से रहेंगे, ठीक से चलता रहे। आपने मान लिया कम से ज्यादा सुधार नहीं हो सकता। फिर कोई आपका मित्र आया और उसने बता दिया कि भाई एक डॉक्टर आए हैं, हरिद्वार में होम्योपैथी करते हैं, वहां जाइएगा तो आपका चेक करो ठीक हो जाएगा। आप भागे भागे वहां पहुंचिएगा। मेरे भाई डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई चीनी का रोग ठीक तो हो सकता है, लेकिन मेरे पास जो दवा है वो 100% गारंटी नहीं है, 50% चांस है, ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप अगर सहमत हो तो आप ट्राई करके देखते हैं। आप क्या कहिएगा? आप ये कहिएगा कि डॉक्टर साहब जरूर ट्राई कीजिए, चलिए 50% भी सही, शायद काम कर जाए। तो मेरे भाई जो बिहार में पहले से कल वो एक्सपायर दवा है, भाजपा, राजद, कांग्रेस, जदयू, उसको आपने खा लिया, देख लिया, समझ लिया और उससे जो सुधार होना था वो भी देखा, जो नहीं सुधारना था वो भी देखा। जब सुधार नहीं करवा, जो काम कर भी सकती है और काम नहीं भी कर सकती है, तय आपको करना है कि आप एक्सपायर दवा खाना चाहते हैं कि नया दवा ट्राई करना चाहते हैं। आप तय कर लो, आप तय कर लो। आपको मालूम है कि चारों दल है, इससे कुछ सुधार नहीं हुआ या बहुत थोड़ा सुधार हुआ, और उसके साथ में एक नया दल है जिसमें आपको लग रहा है कुछ लोग बता रहे हैं उसमें बड़ा सुधार हो भी सकता है, लेकिन आपके बदले कोई को बहुत सारे शायद सुधार हो भी हो तो भी आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना, आप यही कहिएगा कि चलिए भैया कम से कम 50% चांस है, पहले वाले को तो देख लिए, जांच लिए, परख लिए, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, तो आप तय कर लीजिए रामदेवी के लोग कि आपको नई दवा खानी है, नया दवा अप्लाई करना है, कि जो पुरानी एक्सपायर दवा है उसी के साथ अपना जीवन आप बिताना चाहते हैं, तय आप कर लीजिए। प्रशांत किशोर के जीवन पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रशांत किशोर के यहाँ विधायक मंत्री बनते बालू और शराब का ठेका लेकर पैसा नहीं कमाना है, हमको उसकी जरूरत नहीं है। हम ये काम इसलिए कर रहे हैं, इसी धरती पर हम लोग का जन्म हुआ है, यहीं पर सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं, बाबा हमारे बैलगाड़ी चलाते थे, बाबूजी हमारे डॉक्टर थे। अब भगवान की कृपा से कुछ जीवन में हासिल हो गया, तो हमको ऐसा लगता है कि इस धरती का कर्ज है। मेरे जैसे आदमी की अगर हिम्मत नहीं पड़ेगी तो किसकी हिम्मत पड़ेगी? आप ये सोच रहे हैं कि इस पूरे प्रयास का परिणाम क्या होगा? मेरे भाई, आपको परिणाम नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि बिहार को सुधारने का जो प्रयास है, बिहार को सुधारने का प्रयास हम करें या आप करें, आज हो या 10 वर्ष के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के ही आदमी को पड़ेगा, ये हम निश्चित जानते हैं। तो आप तय कर लीजिए कि आपको उस प्रयास में साथ देना है, ताकि उसके परिणाम की चर्चा करते करते जीवन बिताना है। बहुत लोग बता रहे हैं बड़ा कठिन काम है, ये तो बिहार में सुधार ही नहीं सकता है, जात खत्म नहीं होगा, किसी भी हालत में कितना भी आप दिमाग वाले हैं नहीं करेगा। तो मैं अक्सर कहता हूँ, आपने महाभारत में अभिमन्यु की कहानी सुनी होगी। अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेद नहीं पाए, चक्रव्यूह को अभिमन्यु तोड़ नहीं पाए, उनको घेर कर मार दिया गया। लेकिन इतिहास अभिमन्यु की शौर्य गाथा को गाता है, अभिमन्यु की कहानी गाता है, अभिमन्यु की बात करता है, उसको घेर कर मारने वालों की चर्चा कोई नहीं करता। तो हम जो प्रयास कर रहे हैं इसमें सफलता मिले या न मिले, हमने अपना जीवन का सब कुछ दांव पर लगाया, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपना संसाधन, अपना परिवार, अपना शरीर, और बिहार को सुधारे बगैर मानेंगे नहीं, चाहे 5 वर्ष लगे कि 10 वर्ष। तय आपको करना है
कि आप उसकी मदद के लिए खड़े होते हैं कि बाहर बैठ के कमेंट्री करते हैं। क्या था मेरी ये लिखी जाएगी मेरे भाई, हम चक्रव्यूह को भेज देंगे तो भी, और अगर न भेज पाए मारेंगे तो भी। क्या था प्रशांत किशोर की और दत्तराज की इस प्रयास की लिखी जाएगी, तब इतिहास लिखा जाएगा। तो ये जरूर लिखा जाएगा कि 3 बरस किसी लड़के ने कोशिश जरूर की थी, बिहार के लोग माने न माने वो उनकी बात है। तो हम प्रयास करने आए हैं, मानना नहीं मानना आपका निर्णय है, निर्णय आपको करना है। आप जिस परिस्थिति में रह रहे हैं, अगर आपको वो अच्छा लग रहा है तो आप उसी में बने रहिए, और अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो आपके पास विकल्प है। समाज में 60% आदमी कभी नहीं सहमत होगा। प्रशांत किशोर की बात छोड़िए, इस देश में लोगों ने गांधी को गोली मार दिया तो प्रशांत किशोर की क्या होगा? जिस दिन देश आजाद हो रहा था, जिस दिन देश आजाद हो रहा था, हम बात जाएंगे भी चाय पिएंगे, चाय भर जितना चाय पिलाने का पैसा हो उतना वोट दिए आप। जिस दिन देश आजाद हो रहा था, आप समझिए कि आज 15 अगस्त 1947 है, उस दिन भी हजारों लोग अंग्रेजों के सैलरी पर, अंग्रेजों के यहाँ नौकरी कर रहे थे, और आजादी मिलने के बाद भी अंग्रेजों का डंका बजा रहे थे। जिन लोगों ने आजादी दिलाई, आजादी के लिए कुर्बानी की, उन पर सवाल उठा रहे थे कि आजादी को दिला लिए लेकिन चला नहीं पाओगे। तो भैया, सवाल करने वाला जीवन भर सवाल करेगा, जिसको सुधार करना है वो खड़ा होकर सुधार करेगा। आप तय कीजिए कि आपको सुधार करने वाले के साथ चलना है कि आपको सवाल करना है। निर्णय आपका है, चाहे आप लिए चाहे आप कीजिए, अच्छी बात है, सवाल करते रहिए। मेरे से क्या है, मुझे बहुत खुशी होगी अगली बार कोई भाजपा का नेता आए तो उससे भी पूछिएगा कि 15 साल से हम लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं। प्रशांत किशोर ने भी सट्टा लगाया है मोदी को वहां पहुंचाने में। 15 साल में मटिहानी में मोदी जी ने एक फैक्ट्री क्यों नहीं लगाया, ये बता देना, ये पूछ लेना, तो मैं मानूंगा कि भैया आप समझदार लोग हैं। अभी मोदी जी आए मधुबनी, अभी मोदी जी आए मधुबनी, हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि हमको मालूम है सब भाजपा का वोटर, बहुत इसमें मोदी जी के भक्त लोग बैठे। हम भी आप जितने भक्त, जब आप मोदी को जानते होंगे, उससे पहले हमने मोदी का झंडा बुलंद किया, तब आप मोदी को नहीं जानते। लेकिन मोदी जी अभी आज मधुबनी में उन्होंने भाषण में कहा कि सहरसा से बॉम्बे जाने के लिए एक नई वंदे भारत आधुनिक ट्रेन बिहार के लिए दी जा रही है। इससे श्रमिक परिवार के बच्चे आसानी से बॉम्बे जा पाएंगे। जरा इस वक्तव्य को, इस बयान को ध्यान से सुनिए। मोदी जी ने ये कहा कि आपके बच्चों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए वो एक नया ट्रेन दे रहे हैं, जिस पर बैठकर आपके हमारे बच्चे गुजरात के फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए जाएंगे। और हम लोग की चेतना इतनी बढ़ गई है कि हम लोग इस पर ताली बजा रहे हैं। अरे भाई, मोदी ने तो 4 ट्रेन दे दिया। मेरे भाई, अगर हमारी बात न समझ में आई हो तो एक बार जाकर देख लीजिए कि अगर मोदी जी ने कभी जीवन में गुजरात में ये बात कही हो कि गुजरात से एक ट्रेन चलेगी जिसमें गुजरात के श्रमिक परिवार के लोग बॉम्बे और तमिलनाडु जाएंगे काम करने, हम आपको दावा कर रहे हैं एक भी गुजराती उनको वोट नहीं देगा। मेरे भाई, मोदी जी जब गुजरात जाते हैं, आप देखिए, यहाँ मधुबनी आए, उसके बाद कच्छ गए। कच्छ में उन्होंने भाषण दिया, कहा कि मेरे कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का केंद्र बन रहा है। मोदी जी जब गुजरात जाते हैं तो वहाँ गिफ्ट सिटी की बात करते हैं, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, कच्छ में सोलर पार्क की बात कर रहे हैं, फैक्ट्रियों की बात कर रहे हैं। कच्छ एक जिला है जिसमें 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसकी बात कर रहे हैं।
उन्होंने उसी भाषण में कहा कि गुजरात को अभी से तैयारी करनी चाहिए कि जब गुजरात 2035 में 75 साल का होगा तो वहां पर क्या क्या काम होना चाहिए। वही मोदी जी जब बिहार आते हैं तो कहते हैं कि बिहार के 9 करोड़ लोगों को 4 किलो अनाज की व्यवस्था मोदी ने कर दी है और हम और आप 4 किलो अनाज पर ही वोट दिएगा। यहाँ पर आएंगे तो भारत पाकिस्तान का बात होगा, यहाँ पर आएंगे तो हिंदू मुसलमान का बात होगा और गुजरात जाएंगे तो तरक्की की बात होगी। फर्क यही है, इसीलिए गुजरात में आप और हमारे बच्चे जाकर नौकरी कर रहे हैं और हम लोग यहाँ से मजदूर बनाकर ट्रेन में भेज रहे हैं। और यहाँ की राजनीति नहीं है कि कौन ने वो ट्रेन ज्यादा दे दिया, कौन ट्रेन का कोई स्टॉपेज बढ़ावा किया। इसी पर आपने कहता है भैया नेताजी बड़ा काम कर था, पहले ट्रेन का यहाँ स्टॉपेज नहीं था, स्टॉपेज करवा दिए। इसी पर 5 वर्ष आप वोट दे रहे हैं। मेरे भाई, आपको अगर मजदूर नहीं बनना है, अगर फैक्ट्री यहाँ चाहिए, रोजगार यहाँ चाहिए, शिक्षा यहाँ चाहिए, मोदी को वोट देना है, मोदी को ही दीजिए। लेकिन कम से कम उनसे मांगिए तो सही भाई। गुजरात के आदमी मांग तो रहा है, बिहार का आदमी तो मांगिए रहेगा। हम लोग 12 अनाज मोदी दे दिए, अयोध्या में मंदिर बनिए गया, लालू जी से बचाए हुए चलिए बोरा में भर के इनको वोट देते रहे। और अगर मोदी जी कहते कि नीतीश कुमार को मान लो तो नीतीश कुमार को हम लोग मानते, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।